सो हेलो चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नया पीएसयू का वैकेंसी के लिए जो एचबीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के है, जो आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है जिसका तो ये है डिप्लोमा वालों के लिए फ्रेशर्स में रिक्रूटमेंट कर रहा है, और बीटेक वालों के लिए बहुत सारा पोस्ट है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लगेगा। तो सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है पीएसयू में जॉब करने के लिए। चलिए देख लेते हैं इसका क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा जो डिप्लोमा या बीटेक वालों के लिए, और एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या सब्जेक्ट वाइज रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, वो सब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज़रूर बने रहना वीडियो के एंड तक, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो पहला कैटेगरी जो आता है ये जीरो कैटेगरी में है, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल। इसमें आता है आपका 37 वैकेंसी। इसमें पे स्केल देखने को मिल रहा है 30,000 से 1,20,000 तक, जिसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है, और एज लिमिट भी आपका 25 साल होना चाहिए। इससे वो ज़्यादा होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सेकेंड आता है आपका E1 कैटेगरी, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर आ रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर में आपका जो वैकेंसी रहेगा वो 10, और आपका जो पेमेंट पे स्केल देखने को मिलेगा वो 40,000 से 1,40,000 तक। इसमें भी आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है, और इसके लिए उम्र एज लिमिट भी 25 रखा गया है। और उस E2 कैटेगरी नेक्स्ट आता है। E2 कैटेगरी में आपका 31 वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसमें पे स्केल भी आपका 50,000 से 1,60,000 तक दिखा गया रखा। इसमें भी पे स्केल आपका 50,000 से 1,60,000 रखा गया है, और इसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 29 है। और इसके बाद आता है आपका E3 कैटेगरी। E3 कैटेगरी सीनियर इंजीनियर प्रोसेस रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल के लिए, उसमें आपका 10 वैकेंसी निकला है, जिसमें आपका पे स्केल 60,000 से 1,80,000 तक देखने को मिलेगा। इसमें आपका 6 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, और आपका एज लिमिट रहेगा 34। उसके बाद आता है आपका E5 कैटेगरी, जिसमें सीनियर मैनेजर टेक्निकल प्लानिंग रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल के लिए जो एक वैकेंसी निकला है। इसमें आपको 80,000 से 2,20,000 तक पेमेंट मिलेगा, और इसमें 12 वैकेंसी है। सॉरी, इसमें 12 साल का एक्सपीरियंस लगेगा आपको, और जो एज लिमिट रखा गया वो 42 ईयर्स। इसके बाद आता है लास्ट E5 कैटेगरी, जो सीनियर मैनेजर प्रोसेस रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल के लिए है। इसमें आपका 2 वैकेंसी है। इसमें आपका पेमेंट लगभग सेम ही देखने को मिल रहा है, और एज एक्सपीरियंस भी सेम आपको देखने को मिलेगा, और एज लिमिट भी सेम ही है आपका। मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। और फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्स में, फायर एंड सेफ्टी में देखने को मिलेगा। इधर हेड अपर पोस्ट के लिए निकला है, जो 20 साल का एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए निकला है। जो फर्स्ट है आपका प्लांट हेड, सेकेंड भी आपका प्लांट हेड, मतलब अलग अलग कैटेगरी में एक एक करके वैकेंसी निकला है। इनका पेमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, वो हायर कैटेगरी में है, और एज भी 63। इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है SC ST OBC किसी को भी। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है 14/5/2026 से, और लास्ट डेट रहेगा 3/6/2026 तक। और इसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर एक पोस्ट के लिए। फर्स्ट आता है आपका जो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन में है उन लोगों के लिए वो 3 साल का फुल या डिप्लोमा होना चाहिए ये केमिकल फील्ड में। और जनरल वालों के लिए 60% एग्रीगेट होना ज़रूरी है, और SC ST PWD वालों के लिए 50%। और इसमें BSc 3 साल का फुल BSc वाला भी अप्लाई कर सकता है, उनके लिए भी सेम। और सेकंड नंबर पर आता है जो असिस्टेंट इंजीनियर E0 कैटेगरी, सॉरी E1 कैटेगरी के लिए है। इसमें आपका 4 साल का फुल यार बीटेक होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी के लिए 60% एग्रीगेट, और SC ST PW वालों के लिए 50% एग्रीगेट होना जरूरी है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। जिनका 4 साल का, जो 4 ईयर का बीटेक होगा वो अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा है इंजीनियर, जिसका भी 4 ईयर का बीटेक रहेगा, और उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा रिलेवेंट फील्ड पे। तो रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल हाइड्रोकार्बन और फर्टिलाइजर प्लांट में वो एलिजिबल है इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। और फोर्थ पोजीशन पे आता है सीनियर इंजीनियर। सीनियर इंजीनियर के लिए भी सेम है, 4 साल का फुल ईयर बीटेक होना चाहिए, और 60% एग्रीगेट,
जनरल वालों के लिए 50% होना चाहिए, एस सी एस टी पी डब्ल्यू वालों के लिए। लेकिन यह जो है उन लोगों के लिए 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड के लिए। और फिफ्थ नंबर पे आता है सीनियर मैनेजर, जो रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल का प्लानिंग के लिए, टेक्निकल प्लानिंग के लिए रखा गया है। उनका भी सेम ही है, 4 साल का फुल ईयर बीटेक होना चाहिए और 60% एग्रीगेट जनरल वालों के लिए, और एस सी एस टी पी डब्ल्यू वालों के लिए 50% और मिनिमम 12 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। और यह 6 नंबर पे देखा गया है सीनियर मैनेजर प्रोसेस के लिए। सीनियर मैनेजर प्रोसेस जो रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल के लिए E5 कैटेगरी में, तो इनका भी 4 साल का बीटेक होना जरूरी है। 60% जनरल वालों के लिए, 50% एस सी एस टी पी डब्ल्यू वालों के लिए है और 12 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, वो भी रिलेवेंट फील्ड में, तभी आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो। तब यहाँ पे जो पे स्केल का बात किया जाए, यहाँ पे पे स्केल का बात करा तो एग्जीक्यूटिव है उनका रहेगा 8.87 लाख पर एनम का पैकेज, और जो असिस्टेंट इंजीनियर रहेगा उनका 12.11 पैकेज रहेगा, और जो इंजीनियर ऑफिसर कैटेगरी में रहेगा वो 15.03 लाख का पैकेज रहेगा। और उसके बाद जो आता है E3 कैटेगरी में सीनियर इंजीनियर ऑफिसर, उनका 18.34 लाख पैकेज रहेगा। और E5 कैटेगरी में जो सीनियर मैनेजर रहेगा उनका 24.81 लाख पैकेज रहने वाला है। नंबर पे आपका जो है प्रोविज़न पीरियड, जिस डेट पे आप ज्वाइन करोगे उस दिन से आपका 1 साल तक आपको प्रोविज़न पीरियड पे रखा जाएगा। 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको वो कॉन्ट्रिब्यूशन दिया जाएगा कंपनी के लिए। और यहाँ पे सर्विस बॉन्ड भी रहने वाला है। तो जो सर्विस बॉन्ड रहेगा जनरल वालों के लिए 3 लाख और SC ST वालों के लिए 50,000, और E0 E1 E2 E3 एंड E5 कैटेगरी सबके लिए एक ही है। और जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस 9th नंबर पे आता है, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। शॉर्ट लिस्टिंग मेथड में आपका आएगा जनरल फर्स्ट, आपका होगा CBT, देन स्किल टेस्ट, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। टेक्निकल राउंड CBT टेस्ट होगा। CBT टेस्ट में आपका 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा ऑल कैटेगरीज के लिए। और ओवरऑल जो CBT टेस्ट में आएगा जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल, प्रोफेशनल नॉलेज, वो 60% फॉर जनरल कैटेगरी के लिए और 54% SC ST OBC वालों के लिए रहने वाला है। उसके बाद टेस्ट में आपका 33% SC ST वालों के लिए और 40% जनरल वालों के लिए रहने वाला है। तो पर्सनल इंटरव्यू में भी 40% जनरल वालों के लिए रहेगा और 33.33% SC ST OBC वालों के लिए रहेगा। ओवरऑल पासिंग मार्क्स का तीनों जनरल के लिए 60% और SC ST के लिए 54%। और 10th नंबर पे आता है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। CBT स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में आपको क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल में फिट आ जाते हो तो फिर आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। उसके बाद जो डेट रहेगा उस डेट में ज्वाइनिंग करना होगा। और यह कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है कि E0 कैटेगरी में अनरिजर्व में रहेगा 26, EWS में 4 और OBC में 3, SC में 2, ST में 5, टोटल 40 वैकेंसी है। E1 में 7, EWS में 1, E1 कैटेगरी के लिए ER में 7, EWS में 1, OBC में 4, SC में 3 और ST में 1 और टोटल 16 वैकेंसी है। E2 कैटेगरी में जनरल के लिए 16, EWS के लिए 4, OBC के लिए 7, SC वालों के लिए 7 और ST वालों के लिए 6, टोटल 40 वैकेंसी निकला है इधर। उसके बाद आता है E3 कैटेगरी। E3 कैटेगरी में जनरल के लिए नहीं है, EWS में 1 है और OBC में 1 है और SC में भी 8 है और ST में 4 है, टोटल 14 वैकेंसी है। उसके बाद E5 कैटेगरी में जनरल के लिए नहीं है एक भी, EWS में भी नहीं है, OBC में 12 है, SC में 3 और ST में 4 वैकेंसी है, टोटल 19 वैकेंसी है। तो टोटल जो वैकेंसी है जनरल वालों के लिए है या 49, EWS वालों के लिए 10 है, OBC वालों के लिए 27, SC वालों के लिए 23, ST वालों के लिए 20। तो टोटल जो वैकेंसी निकला है वो 129 ये है। 13 नंबर पे आता है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस जो SC ST वालों के लिए एंड PW वालों के लिए फ्री रहने वाला है। जो अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी और OBC वालों के लिए इधर रहने वाला है एप्लीकेशन फ़ी, वो है 1180 रुपया। उसके साथ आपका GST भी लगेगा। और उसके बाद इधर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कुछ भी नहीं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बोलना। मैं सब आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो फॉर्म ज़रूर फिल कर देना। तो इसका एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, और इसका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है ये भी मैं आप लोगों के लिए पब्लिश करूँगा। तो
आप चैनल पे बना रहना और सब्सक्राइब कर लेना। अब तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरह का रिलेटेड वैकेंसी PSU या स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, मेरे चैनल पे पोस्ट करता